बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 6 के साथ वीडियो 6 टेबल पे काम कर रहे हैं। वीडियो 5 के अंदर हमने टेबल पे काम किया था और वीडियो 6 के अंदर भी हम टेबल पे काम करेंगे। तो आज हम टेबल का लेआउट देखेंगे। आप वर्ड की फाइल के अंदर कोई भी टेबल ऐड करते हैं तो उसके हम आज लेआउट को देखेंगे कि उसके अंदर से जो ना उसको उसके लेआउट पे कैसे काम किया जा सकता है। तो मेरे पास ये लेक्चर सेव है। लेक्चर 6 के अंदर मैं गया और वीडियो 6 को मैंने ओपन किया और इसके अंदर हम टेबल पे थोड़ा सा काम करेंगे। मैंने इसे मैक्सिमाइज किया, जैसे कि आपके टॉपिक मैंने आपको पहले दिखाए हैं कि आज के टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो आपके सामने पड़ी हुई हैं। इंसर्ट टेबल और ऐड टेबल, वर्क विद टेबल स्टाइल्स, वो हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स और स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, मर्ज सेल, इस तरह की चीज़ें आज हम देखेंगे। तो ये सारी की सारी टेबल लेआउट के अंदर आती हैं। तो मैंने वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए किया था, तो मैं इसे सारा डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने एक टेबल इंसर्ट किया, जैसे मैं टेबल छोटा सा एक इंसर्ट कर रहा हूँ आपके सामने। तो आज हम इसका लेआउट देखेंगे। तो मैं इस पे गया, क्लिक किया लेआउट के ऊपर। लेआउट पे गया तो सबसे पहले हम रो को कैसे इंसर्ट करें। जैसे आपके पास प्लस का साइन आ रहा है तो आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये रो ऐड हो रही है। इस तरह दोबारा से रो आपने एक ऐड कर ली। और इसी तरह अगर आपने कॉलम करना है तो ये आप कॉलम पे सेलेक्ट करें, प्लस के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास कॉलम ऐड हो रहे हैं इस टेबल के अंदर। तो ये था इसके अंदर रो को या कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करना है। तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये टैब भी बने हुए हैं। जैसे मैंने इस तरीके से रो को ऐड किया, आप इस तरीके से भी इंसर्ट अबव, तो ये मैंने इसके ऊपर एक रो को ऐड कर लिया। तो इसी तरह इंसर्ट बिलो, इस तरह से आप रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, स्प्लिट सेल्स की बात आती है। तो मैं जैसे ये एक सेल है, इसको मैं स्प्लिट करने लगा हूँ। तो इसको कितना स्प्लिट करना है, इसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है कि इस सेल को मैं नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 कॉलम्स के अंदर और 2 रोज के अंदर स्प्लिट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको नंबर ऑफ कॉलम्स में सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास एक सेल के अंदर फर्दर जो है 2 रोज और 2 कॉलम मेरे पास आ गए। तो इस तरह से आप रोज को स्प्लिट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल की। तो ये देखिए टेबल आपका हाफ स्प्लिट हो गया। मैंने कर्सर इधर रखा, दोबारा मैं गया टेबल लेआउट पे, तो स्प्लिट टेबल, आपने जिधर अपना कर्सर रखा उधर से टेबल को उसने स्प्लिट कर दिया, 2 हिस्सों में कर दिया। तो इस तरह से हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं और रोज को भी स्प्लिट कर सकते हैं। ये था। और मैं दोबारा इस पर टेबल पे क्लिक किया, लेआउट पे जाता हूँ। लेआउट पे जाने के बाद मेरे पास आती है ऑटो फिट की ऑप्शन। जैसे ऑटो फिट का मतलब क्या है कि ये मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ, ये भी टेबल आपके सामने बना हुआ है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने ऑटो फिट पे क्लिक किया, ऑटो फिट कंटेंट। तो ये आपका जितना कंटेंट होगा टेबल उतना ही स्ट्रेच होगा। ऑटो फिट का ये मतलब है। तो ये आपके सामने मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, टेबल बढ़ता जा रहा है। तो जितना आपने डेटा लिखना है उतना ही। तो मैं इसे दोबारा वापस पहली शीट पे ले जाना, ये ऑटो फिट है हमारे पास। तो उसके बाद आप रीसाइजिंग कर सकते हैं, सेल्स की रीसाइजिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास हाइट इसकी कितनी करनी है, आपने ज़्यादा हाइट करनी है तो ये देखें सेल को आप इस तरीके से हाइट पे क्लिक करें, ये सेल साइज और हाइट, और उसके बाद आप विड्थ भी इसकी जो है ना वो कर सकते हैं। तो आप इसकी विड्थ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कॉलम की तरफ से बढ़ रहा है तो इस तरह से आप इसको विड्थ भी कर सकते हैं, हाइट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं अगर कुछ थोड़ा सा डेटा लिख लूँ, तो जैसे ये मैंने आपके सामने मैंने एक वर्ड लिख लिया, टेस्टिंग वर्ड। तो इसको हम देखते हैं कि इसके हम क्या करेंगे। मेरे पास एक अलाइनमेंट की ऑप्शन आती है, आपने कंटेंट टेबल के अंदर लिखा हुआ उसको अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से हम इसको अलाइन करेंगे। तो जैसे मैंने
ये मेरे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन है, मैंने ये देखिए इसको मैंने सेंटर में कर दिया, टेबल के सेल के अंदर सेंटर में कर दिया इस टेक्स्ट को, इसको राइट पे मैंने कर दिया। अब ये देखिए इसके अंदर स्पेस नहीं है इस रो के अंदर, तो मैंने इसको इस ऑप्शन पे करने की कोशिश की अलाइन सेंटर, तो क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि हम इस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और ये सेंटर में आ गया, और मैंने इसको क्लिक किया ये बिल्कुल डाउन पे चला गया। तो इस तरह से आप टेबल के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं कि आपने इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किधर भी रखना, आप इसे सेट कर सकते हैं। इससे अगली ऑप्शन आती है टेक्स्ट की डायरेक्शन आपने कैसे रखनी है। लेट्स से मेरे पास टेक्स्ट की ऑप्शन इस तरह से है, मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये डायरेक्शन इस तरह से बन गई, डायरेक्शन इस तरह से बन गई। तो आप इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट डायरेक्शन, तो आप इसको दोबारा से मैं गया उस पर, तो ये मेरे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन आ गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो सेल को मर्ज करना, तो ये मेरे पास लेट से मेरे ऊपर ये मेरे पास सारे सेल हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ। राइट क्लिक करें इस पर, और इसमें एक ऑप्शन आएगी मर्ज सेल, तो ये मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया तो आपके सारे सेल एक सेल बन गया। तो आप इसमें अपनी मर्जी का, नॉर्मली ये हेडिंग के तौर पे यूज़ होता है ये वाला सेल, कि आप सेल को मर्ज कर दें तो बाद में इसको हेडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से टेबल के सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि इसके अंदर से हम टेबल लेआउट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो वर्ड के अंदर आप टेबल इंसर्ट करें और उसको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरा काम था सिर्फ आपको चीज़ को दिखाना। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पसंद आएगी, काफ़ी काम आएगी। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब्दुल फन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं, उनको शेयर कराएं, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आपके पास। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।